गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीएमटी के वेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के एक आवश्यक विषय पर जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकिसिटी, यानी परस्पर आपसी व्यवहार। दोस्तों, एक सिंपल से एग्जांपल से इसे समझते हैं। समझ लीजिए कि आपके एक दोस्त ने आपको परिवार के साथ आज डिनर पर बुलाया। क्या आपको और आपकी पत्नी को ऐसी इच्छा नहीं करेगी कि अगले 5-10 दिनों के अंदर में मैं उन्हें भी बुलाऊं? जरूर करेगी। ये मानव का स्वभाव है, वह रेसिप्रोकेट करना चाहता है। पहले हम इसे धन पर समझते हैं, फिर इसके कारण को समझेंगे और अन्य उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, धन के विषय में हम समझते हैं, रांची में आज के दिन बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल BNI बहुत पॉपुलर हो रखा है और बहुत सारे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, सर्विस प्रोवाइडर BNI के मेंबर बने हुए हैं। मेरा बेटा भी बना हुआ है और आज उसका BNI डे है, इसलिए आज मैंने इस विषय को चुना है। BNI में क्या होता है? 50-60 मेंबर होते हैं, अलग अलग व्यापार से होते हैं, अलग अलग सर्विसेज से होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल होते हैं और वे एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं। अब इसमें साइकोलॉजी कैसे काम करता है? सपोज कि एक प्लाईवुड बेचने वाले ने मेरे बेटे को कुछ इन्वेस्टमेंट्स का, कुछ इंश्योरेंस का रेफरेंस दिया, उसके कुछ क्लाइंट बनाए। अब मेरे किसी भी क्लाइंट को यदि प्लाईवुड चाहिए और उसने यदि मेरे बेटे से पूछा कि प्लाईवुड कहाँ से लेना है, वो किसका नाम लेने वाला है? डेफिनेटली उसी फ्रेंड का नाम लेने वाला है जिसने उसे बिजनेस को रेफर किया था। यह रेसिप्रोकेशन का एक उदाहरण है। सिमिलरली से मेरे बेटे का एक BNI फ्रेंड जो है वो दांत के डॉक्टर है और उन्होंने अपना बिजनेस और साथ में जो है अपने दोस्तों का बिजनेस हमें रेफ़र किया है, हमारे फर्म को रेफ़र किया है। और नतीजा क्या है, हमारे जिस भी क्लाइंट को दांत का प्रॉब्लम होता है, हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हम उनको रेफ़र कर देते हैं। तो ये BNI का पूरा प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल के अंदर में इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट होता है कि उसने मुझे ऑब्लाइज किया है, उसने मुझे एक फेवर दिया है, मैं उस फेवर को उसको रिटर्न करूं। और पूरा BNI जो है इसी सिद्धांत पर चल रहा है और रिकमेंडेशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि आखिर वो अपना काम छोड़ करके अपने किसी BNI मेंबर के काम को होने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन होता है मनुष्य के अंदर में। मैं और कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ आपको। एक लेडी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थी और उसे ज्वेलरी का बड़ा शौक था और एक अच्छी रांची की ज्वेलरी के शॉप से वो ज्वेलरी खरीदती थी और अपने सारे क्लाइंट को, जो खास करके महिलाओं को, उस शॉप में रेफ़र करती थी, साथ में लेकर के जाती थी। और चूँकि वो ज्वेलरी खरीदती थी, कस्टमर भी थी और इंश्योरेंस का काम करती थी, तो ज्वेलरी दुकान को यद्यपि इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो इतना ऑब्लाइज था कि वो हमारी रेगुलर कस्टमर है और बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि आप बीमा हमसे खरीदें। तो उसने 30-40 साल पुराने अपने इंश्योरेंस एजेंट के रिलेशनशिप को भूल करके रेसिप्रोकेशन के स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट के कारण, जो है आवेग के कारण, उसने उस महिला एजेंट से बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसियाँ खरीदी और अपने पहचान वालों को, रिश्तेदारों को उन्होंने रेफ़र भी किया। यह है रेसिप्रोकेशन का एक इम्पल्सिव रिएक्शन जो कि स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है दोस्तों। और ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप रामाकृष्ण मिशन के लोगों को, जो कि सैफरन कलर के वस्त्र में लिपटे हुए होते हैं, आपने कभी एयरपोर्ट में उन्हें गुलाब का फूल देते हुए देखा होगा, या किसी मुख्य सड़क पर जो है वो लोगों को, जो संभ्रांत लोग हैं, जो गाड़ियों से उतर रहे हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं गुलाब के फूल के साथ में। मित्रों, जब वो एयरपोर्ट में किसी आने वाले को या जाने वाले को गुलाब का फूल देते हैं तो नेचुरल है कि मना करना भी मुश्किल हो जाता है। एक साधु आदमी यदि आपको गुलाब का फूल दे रहा है, उसके चेहरे में मुस्कान है, ऑरा है और वो हंस करके, मुस्कुरा करके जब देता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको अच्छा भी लगता है कि किसी ने गुलाब का फूल दिया है। आप थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा साधु जो है एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर में, जिसके अंदर में 500 के नोट, 2000 के नोट, 100 के नोट भरे रहते हैं, उसमें रामाकृष्ण मिशन के लिए वो एक चैरिटी का
वो लोग को कॉल करते हैं, आपको चैरिटी का रिक्वेस्ट करते हैं, एक अच्छे कॉज के लिए ही करते हैं। और आपको लगता है कि अभी अभी इनसे गुलाब का फूल हमने स्वीकार किया है, चैरिटी कैसे मना कर रहे हैं। मित्रों, ज़्यादातर लोग 500 रुपये डोनेशन देते हैं, तो आप समझिए कि हम ऐसा करते क्यों हैं। हमने कुछ एक्सेप्ट किया है ना, हमें कुछ वापस करने का एक आवेग होता है, एक इच्छा होती है, जिसे हम रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो वो रेसिप्रोकेशन पे वो 500 रुपये का डोनेशन जाता है। और इसी तरीके से बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन छोटा मोटा गिफ्ट देती है आपको, और गिफ्ट देने के लिए को एक्सेप्ट करने के बाद में आपको उस पर्टिकुलर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अटैचमेंट हो जाता है, और आप चैरिटी दे करके ही तो वहाँ रेसिप्रोकेट करेंगे, और तो कोई तरीका आपके पास है नहीं, आप तो वहाँ गिफ्ट नहीं देंगे। तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो रेसिप्रोकेशन के थ्योरी पर काफ़ी अच्छा चैरिटी कलेक्ट करते हैं। तो क्या सिर्फ अच्छे कारणों पर ही रेसिप्रोकेशन का थ्योरी अप्लाई होता है? नहीं 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 दोस्तों, आप देखेंगे कि जितना आपस में झगड़ा है, द्वेष है, ईर्ष्या है ना, इसमें रेसिप्रोकेशन की थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। मैं घर में देखता हूँ, मेरा एक छोटा बेटा और बेटी है। यदि मेरे बेटे ने मेरी बेटी का से कोई ड्राइंग बनाई हुई है और उसे उसने ख़राब कर दिया, तो मेरी बेटी भी जो है एक इम्पल्सिव एक्शन के साथ रेसिप्रोकेट करते हुए उसके ड्राइंग कॉपी में जाकर के उसका एक ड्राइंग को ख़राब करके वो संतुष्टि को पाती है, यानी एन आई फॉर एन आई। तो इस पूरे समाज के अंदर में आप देखेंगे, यदि हमें हमारा किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने हमारा कोई नुकसान पहुंचाया, तो हम अंदर में इसे रेसिप्रोकेट करने का, उसे नुकसान पहुंचाने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और जब मौका मिलता है हम उसे ज़रूर से उसका बदला को निकालते हैं। तो रेसिप्रोकेशन का एक निगेटिव वर्ड जो है, हम बदला भी दे सकते हैं, ये भी आपसी जो है पारस्परिक व्यवहार का ही एक निगेटिव पहलू है दोस्तों। और इसी तरीके से जो है जीवन के अंदर में ये रेसिप्रोकेशन की जो थ्योरी है, इसके कारण हम कई जगह गलतियां कर बैठते हैं। यदि आप किसी जगह से कोई ग्राहक आपके यहाँ से कोई दुकान सामान खरीद रहा है और वो किसी काम को करता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप भी उसकी सर्विसेज को लें या उसकी दुकान से जाकर के लें, क्योंकि उसका मूल्य सही नहीं हो सकता, उसकी गुणवत्ता सही नहीं हो सकती है। तो लेकिन जो रेसिप्रोकेशन के इम्पल्स पर आकर के हम यदि कोई एक्शन लेते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठेंगे। और मैं तो इसके सकारात्मक पहलू को ही ज़्यादा देखना चाहूँगा, और BNI मुझे बहुत अच्छा लगता है। और BNI के कारण जो है आज की युवा जो है एटलीस्ट जो है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अब काफ़ी आपस में चैप्टर्स खोल करके और काफ़ी आपस में जुड़ाव के साथ में एक पॉजिटिव भावना के साथ में बहुत एक्टिव है। ये समाज के लिए बहुत सकारात्मक है। और आपके यहाँ यदि BNI का चैप्टर नहीं है, तो रांची के किसी भी BNI के मेंबर के माध्यम से आप BNI को समझिए और अपने यहाँ चैप्टर खोलिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और PMPK वेल्थ हमेशा आपकी सेवा पर है, और हम एकदम निःशुल्क है हमारी सेवा। आपको जब भी कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना हो, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लेना हो, या फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी समझना हो, आप निसंकोच हमसे कांटेक्ट करें। हमें खुशी होगी, हम किसी प्रकार का चार्ज नहीं करेंगे, और साथ में हम आश्वस्त करते हैं कि आपको हमसे कुछ भी लेने का भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। आपकी सहायता करके हम दिल से खुश होते हैं, इसलिए आप हमारे यहाँ आइए। साइनिंग ऑफ, प्रदीप जैन, 9431101260। बाय बाय।